जय श्री राम। चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको? जय श्री राम सर। जय या श्री दिख राम। रही है। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले टॉपिक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने फर्स्ट हाउस लॉर्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड हाउस लॉर्ड के बारे में, ठीक है। सेकेंड हाउस लॉर्ड। अब इसके पास क्या क्या चीजें हैं, सेकेंड हाउस से क्या क्या चीजें हम देखते हैं। वेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, लोग धन के लिए इसी को देखते हैं, ठीक है। आपका धन भाव है, वेल्थ एक्यूमुलेशन यहाँ से देखते हैं। फैमिली, आपके रिसोर्सेस, रिसोर्सेस फॉर व्हाट, कि भाई ये व्यक्ति सस्टेन कैसे करेगा उसका जीवन, ठीक है। फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी है, सेकंड हाउस सस्टेनेंस है, तो रिसोर्सेस यहाँ से देखे जाएंगे। आपकी अपब्रिंगिंग, वो भी सेकंड हाउस है। ईटिंग हैबिट्स, ये भी सेकंड हाउस से देखते हैं। ज्वेलरी, वो भी सेकंड हाउस है। फाइनेंस भी यहाँ से ही देखा जाता है, ठीक है। बैंकिंग, समझ लो बैंकिंग सेक्टर की बात कर, ठीक है, वो यहीं से देखेंगे सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस इतनी सारी चीजें कैरी करके चलता है, बट इसको हम पढ़ते क्यों है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोग क्या देखते हैं कुंडली के अंदर सेकंड हाउस को लेके, क्या जजमेंट बनाते हैं। देखो सेकंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट है वेल्थ के लिए, ठीक है, कि भाई वेल्थ एक्यूमुलेशन, व्यक्ति का धन कहाँ छुपा हुआ है, क्या काम करने से उसको धन की प्राप्ति होगी। कल हमने क्या पढ़ा था कि लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा, उस हाउस के काम करने से व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। उसी हिसाब से जब कभी भी सेकंड लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा, आज हम वो ही समझेंगे कि सेकंड लॉर्ड किस हाउस में जा रहा है और कैसे उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो समझते हैं इसको। पीडीएफ दिख रही है सबको? पीडीएफ विजिबल है? यस नो? स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, सेकंड हाउस से फैमिली, वेल्थ, ईटिंग हैबिट्स, अपब्रिंगिंग, ज्वेलरी, रिसोर्सेज, ठीक है, इतनी सारी चीजें हम देखते हैं। अब कुंडली के अंदर सेकंड हाउस है कहाँ पे, ये आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस लॉर्ड को देखना है तो क्या देखेंगे, मान लो लेट सपोज यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो अब सेकंड हाउस लॉर्ड कौन होगा, 4 नंबर का मालिक कौन है, चंद्रमा, मून। आपको ये चेक करना है कि मून आपकी कुंडली में कहाँ है, तो वो उसकी पोजीशन बताएगा, भाई सेकंड हाउस लॉर्ड इस हाउस में जाके बैठा है। अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। जब ये यहाँ पे आएगा, देखो सबसे पहली चीज, अब वेल्थ किसके साथ जुड़ गई। जब हम फर्स्ट हाउस को स्टडी करते थे हम ये समझते थे कि भाई पर्सनालिटी किसके साथ जुड़ी। अब सेकेंड हाउस को समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि भाई वेल्थ, क्योंकि प्रोमिनेंट तो वही चीज है ना, वेल्थ को ही देखते हैं वहां से। तो वेल्थ कहाँ पे जुड़ गई है, जब सेकेंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा तो फर्स्ट हाउस से जुड़ गई, ठीक है। फर्स्ट हाउस से आपकी वेल्थ जुड़ गई। सीधा सीधा इंडिकेशन है कि भाई ये व्यक्ति पर्सनालिटी के रिलेटेड जितने भी डोमेन है उसमें काम करेगा, उससे पैसा कमाएगा। अब पर्सनालिटी रिलेटेड डोमेन कौन से आते हैं, हेल्थ सेक्टर सारे उसके अंदर आता है।
जिसका भी सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा वो व्यक्ति हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करेगा तो अच्छा पैसा अर्जित करेगा, पहली चीज। दूसरा, ये व्यक्ति मान लो कोई योगा इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मेडिटेशन सिखाता है, ये सारी चीजें क्या है, व्यक्ति की पर्सनालिटी को एनहेंस करती है ना, ठीक है। तो जो कोई भी काम पर्सनालिटी एनहेंसमेंट से जुड़ा हुआ है वो सारा इसी की डोमेन में फॉल करता है। समझ गए? तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो क्या है कि भाई जब किसी का भी फर्स्ट हाउस आप देखो इसके अंदर, फर्स्ट हाउस के अंदर, तो उसको सीधा प्रिडिक्शन ये देखो, फर्स्ट हाउस यानी पर्सनालिटी, सेकंड हाउस यानी वेल्थ, ये व्यक्ति आपको वेल्थी मिलेगा। जैसे कल हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस, वही चीज है, इतना समझ लो। अब क्या हुआ, पैसा आके पर्सनालिटी के अंदर चला गया, तो अब उसको चाहिए या नहीं चाहिए, उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। बट यहाँ पे जब फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है ना, वहां पे व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होता है। यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर के बारे में तो कुछ जजमेंट नहीं, बट ये व्यक्ति वेल्थ के लिए ना ये नहीं सोचेगा कि भाई क्या काम सही है क्या काम बुरा है, अपने ही फैमिली के अगेंस्ट में जा सकता है ये पैसा कमाने के लिए, ठीक है, जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस से 12th है, ठीक है, अपने से 12वें में चला गया ना। तो इसी के कारण ये हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब एक एक करके पॉइंटर समझो। अभी यहाँ पे मून में लिख देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि भाई ये फर्स्ट हाउस में आ गया, सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। वेल्थ कहाँ से आएगी? एज आई सेड, कम्स थ्रू पर्सनालिटी। अभी ऐसे व्यक्ति को ना अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। देखो जिसका भी फर्स्ट एंड सेकंड जुड़ा हुआ है ना, सिंपल है प्रिडिक्शन कि ये व्यक्ति जितनी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करेगा ना, पैसा रहेगा ही रहेगा इसकी लाइफ के अंदर। समझ गए? कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि पैसा ना हो। अगर व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, ग्रूमिंग सही नहीं है, ठीक है, बात करने का तरीका सही नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। विल पावर बड़ा स्ट्रांग मिलता है, ऐसे लोगों का विल पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। अब जब पर्सनालिटी में सेकंड हाउस चला जाएगा तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट हाउस किस चीज का है? आपके थॉट प्रोसेस का। व्यक्ति क्या सोचता रहेगा, किसके बारे में सोचता रहेगा? वेल्थ के बारे में। रात दिन यही सोचेगा कि भाई पैसा कहाँ से मैं इकट्ठा करूं, ठीक है। देखो पर्सन वेल्थ क्रिएशन के बारे में ही सोचता रहेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको वेल्दी पीपल, एज आई सेड के अमीर लोगों के चार्ट में मिलेगा। सेल्फिश होगा, क्यों? क्योंकि अपने से 12वें में गया है। अच्छा बिहेवियर नहीं होगा फैमिली मेंबर्स के साथ। फर्स्ट हाउस जब फर्स्ट लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होगा तो इसका पूरा रिवर्स कर दो, ठीक है, गुड कैरेक्टर, गुड हार्ट और ओबीडियंट टू फैमिली। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इट डजेंट मीन के वैसा ही होगा, बट हो सकता है जब सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में जाए। ये व्यक्ति जनूनी होता है अपने काम को लेके, कुछ भी करके उसको उसका काम करना है। अपने काम और टास्क को लेके ना बड़े लॉयल रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है, बड़े लॉयल होते हैं। जस्ट सेकंड में थोड़ा लाइटिंग का देख के आता हूँ। चलो ठीक ही है, चलेगा। आ रहे हैं ना वैसे प्रॉपर लाइट? वैसे लाइट का क्या करना है आपको, तो यहीं पे देखना है, ठीक है। चलो ये हो गया। ओवरऑल इट्स अ गुड पोजीशन, ये आपको एंश्योरिटी देता है कि भाई व्यक्ति के पास पैसा होगा ही होगा, ठीक है। और आज के जमाने में वेल्थ ही सब कुछ है भाई, पैसा है तो सारी चीजें हैं, ठीक। अब आते हैं, जब सेकंड लॉर्ड आपका चला जाता है सेकंड हाउस में, जब आप जब हम धनयोग पढ़ेंगे ना, इसमें ये चीज आएगी। अब सेकंड लॉर्ड यानी यहाँ पे मान लो 5 नंबर की राशि है, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस यानी खुद की राशि में बैठा है, तो 5 नंबर का मालिक कौन है? सन। सन यहाँ ही बैठा हो, इसे कहते हैं सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, ठीक। ये व्यक्ति अभी धनयोग की कंडीशन समझ लो, ये धनयोग ही है, ये अपना तो पूरा करेगा बट अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे ना उसका भी पूरा करेगा, इतनी वेल्थ होगी इसके पास। ये हो ही नहीं सकता कि इसके पास पैसा ना हो, क्योंकि अपना बेसिक नियम क्या है कि अगर हाउस लॉर्ड उसी हाउस में बैठ जाए, उसी के हाउस में, ठीक है,
या तो फिर उस हाउस को आस्पेक्ट दे दे, तो फिर वो जो हाउस है ना वो प्रॉस्पर करता है। समझ रहे हो? प्रॉस्पर यानी कि उस हाउस के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी इस व्यक्ति को। अब कंडीशन यहाँ इतनी होनी चाहिए, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस में है, बट थोड़ा बहुत आप देख लो डिग्री वाइज, अगर 10 से लेके 20 डिग्री के बीच में है तो बहुत बढ़िया है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? कोई भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर। अब मेलिफिक इन्फ्लुएंस क्या है? सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, इनमें से कोई प्लैनेट्स इनके सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तो बहुत बढ़िया कंडीशन है। पैसा कब आएगा इसके पास? ओवरऑल पूरी लाइफ के लिए रहेगा पैसा। सेकेंड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, ठीक है। प्रोमिनेंटली कब एक्ट करेगा? सन की महादशा में। जब सूर्य की महादशा आएगी ना तो बहुत अच्छे से राइज करेगा ये व्यक्ति। ठीक। इसके अब प्रिडिक्शन समझ लो। ग्रेट प्लेसमेंट फॉर सेकेंड लॉर्ड, सबसे अच्छी पोजीशन है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मनी कम्स रेगुलरली, रेगुलर पैसा आता रहता है, बैंक बैलेंस बना रहता है। फैमिली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। देखो चलो अभी थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा, व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए? सेकंड हाउस किस चीज का है? फैमिली का है। तो सबसे पहला प्रिडिक्शन तो ये होगा कि भाई व्यक्ति फैमिली बिजनेस करे या फैमिली से जुड़ के काम करे, उसके पास पैसा आना ही आना है। दूसरा, सेकंड हाउस ईटिंग हैबिट्स को दिखाता है, तो फूड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है ये व्यक्ति। ठीक है? फूड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। अब हो सकता है कि फैमिली के साथ जुड़ के रेस्टोरेंट खोल दे। समझ रहे हो? तो दोनों देखो, एक हाउस को आप जितना यूटिलाइज करोगे ना उतना अच्छे से वो हाउस आपके लिए काम करेगा। ठीक। अब सेकंड हाउस किस चीज का है? स्पीच का भी है। वाणी भी यहां से ही देखते हैं ना, सेकंड हाउस से। स्पीच का कोई काम कर ले जिसमें बोलना पड़े, और ऐसे लोगों को ना, उसके जो भी कस्टमर्स है, मान लो वो फैमिली बिजनेस में है और उसके जितने भी कस्टमर्स है ना, ज्यादा से ज्यादा बातें करें। ये जितनी बातें करेगा ना उतना पैसा कमाएगा। समझने के लिए तो ये कि यार ये कैसा है, बट आप खुद समझो ना, आप एक हाउस के कितने एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे हो। ठीक है? तो जब सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस, जैसे सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो व्यक्ति पर्सनालिटी के रिलेटेड कोई भी डोमेन में काम कर सकता है। जब सेकंड लॉर्ड सेकंड में होगा तो सेकंड हाउस के जितने भी डोमेन है ना उसके अंदर व्यक्ति काम कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। इसका धन उधर से ही आएगा। देखो, धन आएगा नहीं बट धन इकट्ठा होगा, दोनों में डिफरेंस है। आएगा कहाँ से? 11th हाउस से। 11th हाउस आय का भाव है, और जो सेकंड हाउस है ना, सेकंड हाउस वेल्थ का इसके लिए है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखा जाता है कि भाई व्यक्ति जो इकट्ठा करने वाला है। अब जनरली पब्लिक ने ये समझ लिया वेल्थ, सिर्फ वेल्थ नहीं, सारी चीजें जो भी व्यक्ति इकट्ठा करता है ना वो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। ठीक। किसमें करियर बना सकता है सेकंड हाउस? जैसे मैंने बताया, फाइनेंस, इंश्योरेंस में कर सकता है, बैंकिंग करियर बहुत अच्छा है इसके लिए। पर्सन आर ब्लेस्ड विद वेल्थ। ठीक है? आप मैक्सिमम सीए या तो फाइनेंस मैनेजर, कोई भी हो ना आपके सर्कल के अंदर, कोई सीए बनाओ, कोई फाइनेंस वाला हो, उसका चार्ट देखना, उसके अंदर आपको ये कंडीशन मिलेगी। या तो सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा, या सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में होगा, या फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में होगा, कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से कनेक्शन होगा, या तो व्यक्तित्व का या तो वेल्थ का। आप चेक करना, आपके सर्कल में कोई सीए वगैरह हो तो उसके चार्ट में आप देख लेना। ऐसा व्यक्ति ना सोसाइटी के लिए काम करता है और उसी के लिए नेटवर्किंग करता है। ठीक है? अब देखो, पैसा जिसके पास होता है उसके पास ये बाय प्रोडक्ट में चीज आती है। ठीक है? अनलेस एंड अनटिल उसको स्पिरिचुअलिटी पता हो, जितना पैसा आएगा उतना घमंड आएगा व्यक्ति को। बहुत सिंपल है। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। ये कैसे बनेगा? मान लो यहाँ पे सिक्स साइन है और मरकरी यहाँ बैठा है, इसे कहेंगे सेकेंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। आपके लिए कोई भी हो सकता हो, मान लो किसी के चार्ट में एक नंबर लिखा है, तो फिर यहाँ पे मंगल बैठा हो तो ये कंडीशन बनेगी। समझ गए? अब सेकेंड हाउस इज वेल्थ, थर्ड हाउस क्या है? सिबलिंग्स। ये व्यक्ति अगर अपने सिबलिंग से गद्दारी करेगा ना, जीवन में पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो अभी प्रिकॉशन समझो कि जब थर्ड हाउस में जाता है, थर्ड हाउस इज नॉट अ गुड हाउस। ठीक है? ये क्या करता है ना, ये इसके साथ
इसको ऐड कर देता है, संघर्ष को। अगर व्यक्ति थर्ड हाउस रिलेटेड डोमेन में काम नहीं करेगा तो उसको पैसा कमाने में दिक्कत होगी, हार्डशिप होगी, क्योंकि हार्डवर्क का हाउस है, चैलेंजेस का हाउस है। ठीक है। तो जिसका भी सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में देखो, उसको पहला सजेशन दो कि भाई सिबलिंग्स के साथ मिलके काम करो। वो नहीं हो सकता, ट्रैवल का काम करो। वो नहीं हो सकता, सेल्स एंड मार्केटिंग, वो भी इधर से देखा जाता है, थर्ड हाउस से। वो भी नहीं हो सकता, इसका काम कर ले। ठीक है। या तो वो, चलो वो भी नहीं हो सकता, आजकल तो ये चीज बहुत चल रही है, इससे जुड़ के कोई काम कर ले और यहीं से पैसा आएगा। यानी पैसा इकट्ठा होगा, सॉरी मैं बार बार आएगा आएगा बोल रहा हूँ, बट आप समझो, पैसा इकट्ठा होगा। ठीक है। इसी डोमेन में, मान लो कोई व्यक्ति इनमें से किसी डोमेन में नहीं काम कर रहा है, सीधा साधा क्लर्क है। ठीक है। एक क्लर्क है जिसके अंदर थर्ड हाउस की कोई एक्टिविटी नहीं आ रही, उसको सिर्फ चाय पानी देना है इधर उधर। वो व्यक्ति भी अगर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएगा ना, उसका धन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी लिंकिंग। आप एस्ट्रोलॉजी से सामने वाले को बता सकते हो कि भाई तुम्हारे जीवन में पैसा कैसे इकट्ठा होगा। बहुत सिंपल है, आप जितना बेसिक रखोगे ना उतना अच्छे से काम करेगा। आपको सिर्फ हाउस, हाउस लॉट, इसके ऊपर ही ध्यान देना है। ठीक। अभी इसके प्रिडिक्शन समझो। ऐसा व्यक्ति आपको बोल्ड मिलेगा। बोल्ड क्यों मिलेगा? हार्डवर्क का घर है, ऐसा व्यक्ति हार्डवर्क करके ही पैसा कमाएगा। इंटेलिजेंट भी मिलेगा क्योंकि अपने से दूसरे घर में गया है, नेचर उसका अच्छा होगा। बट हाँ, पॉसिबिलिटी एथिक्स मोरालिटी फॉलो ना करे। ठीक है। एक पॉसिबिलिटी बन रही है। सिबलिंग्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है ऐसा व्यक्ति। अब कहाँ देखो, फ्रेंचाइजी और ब्रोकरेज। ठीक है। ये भी थर्ड हाउस की एक्टिविटी है। आप जितने कमीशनिंग देखते हो ना, या तो फ्रेंचाइजी आजकल, जैसे मैकडोनल्ड हो गया। ठीक है। बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजी वर्क भी यहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस से। और ब्रोकरेज, कमीशनिंग का कोई भी काम, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो ये सब क्या है ना, उसके रिलेटेड फील्ड है कि वहां पे वो अपना करियर बना सकता है व्यक्ति। आई होप कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहा है, सिर्फ सिर हिला तो पता चल जाएगा। ठीक है चलो। कुछ नहीं कर रहा है, शॉर्ट ट्रैवल करता रहे, अच्छे बेनिफिट्स होंगे उसको। ठीक है। जिसका भी सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में, मेरा है, मैं घूमता ही रहता हूँ। ठीक है। बहुत पैसा आता है, आप लोग भी करना स्टार्ट कर दो। करियर ऑप्शन कौन सा सबसे अच्छा है? रियल एस्टेट एजेंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमीशनिंग है, सबसे बढ़िया करियर। या तो फिर किसके लिए अच्छी प्लेसमेंट है? ट्रैवल ब्लॉगर, आजकल देखते हो ना कितने सारे ट्रैवल के वीडियो आते हैं यूट्यूब के ऊपर। डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। अभी देखो, ट्रैवल ब्लॉग पर से याद आ गया आज ना, मैंने एक कंसल्टेशन लिया था। आ, वो व्यक्ति करीबन 54 ईयर्स ओल्ड है और बैक टू बैक ना उसकी खराब दशाएं आने वाली। ठीक है। अभी आने के जो 20-25 साल है ना, अच्छे नहीं उस व्यक्ति के। वो और उसकी मदर दो ही रहते। मदर 85 ईयर्स की है। मैंने देखा कि उसका जो प्रोमिनेंट हाउस चल रहा है ना, वो थर्ड एंड सिक्स्थ है। तो आई सेड हिम कि भाई तुम सेवा करो। ठीक है। और गुरु उपदेश सुनो। ये दो चीज मैंने उसको बताई, क्योंकि सेवा है छठा घर, गुरु उपदेश है थर्ड हाउस। ठीक है। क्योंकि वो कुछ और तो कर ही नहीं सकता था। तो इसने कहा कि सर सेवा में कर नहीं सकता है, तो क्या करूँ? तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई तुम ना डिसिप्लिन में आ जाओ। तो फिर ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करो, तो भी आपका सिक्स्थ हाउस सही होगा। कि गुरु उपदेश तो मैं तो किसी पे ना, मेरे को विश्वास ही नहीं है। ही सेड के भाई मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम ना डेली यूट्यूब देखो। ठीक है। यूट्यूब के अंदर ना ट्रैवल ब्लॉग्स देखो, दिन के 3 आवर्स, जब भी फ्री हो। अब क्या होगा इससे बताओ? थर्ड हाउस सही होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। क्योंकि क्या है, ट्रैवल रिलेटेड चीजें देख रहा है ना, भले वो जा नहीं सकता बट वर्चुअली तो वो प्रेजेंस है ना वहां पे। तो नहीं, 80% तो काम करेगा। क्या कर सकता है? अभी वो बंदा कुछ करने के लिए रेडी ही नहीं है, तो क्या कर सकता है?
ठीक है, तो ऐसे भी ना आप सजेस्ट कर सकते हो, जिसका भी थर्ड हाउस चल रहा है ना उसको बोलो कि भाई तुम ट्रैवल ब्लॉग्स देखो या मीडिया रिलेटेड कोई चीज देखते रहो, न्यूज देखो। न्यूज कहाँ से देखे जाते हैं? न्यूज क्या है? कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस। अगर किसी का थर्ड हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है ना, उसको न्यूज देखना चाहिए, ट्रैवल ब्लॉग्स देखना चाहिए, इजी हो जाएगी लाइफ। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे ना जिसका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा, वो उनको ना बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करेंगे वो लोग। इंटरेस्ट ही नहीं होता जॉब के लिए। चलो अब अपने आगे के हाउस में आते हैं। सेकेंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, ये कंडीशन कब बनेगी? मान लो किसी का यहाँ पे 8 नंबर है, तो 8 नंबर की राशि का मालिक कौन है? मंगल। मंगल फोर्थ हाउस में बैठ गया। ये कुंडली का फोर्थ हाउस होता है। अब कनेक्शन बनाओ, वेल्थ प्लस फोर्थ हाउस। बहुत सिंपल रखना है आपको, ज्यादा देख। जहां गया ना हाउस लॉर्ड, अभी फोर्थ हाउस किस चीज का है? सबसे पहले मदर। ये व्यक्ति जितनी मदर की सेवा करेगा, पैसा इसकी लाइफ से जाएगा ही नहीं। और जिसके पास नहीं होगा ना, आप मार्क करके देख लेना, मदर की सेवा नहीं करता हो, ठीक है, माता को दुखी रख रहा हो, तो पैसा आएगा ही नहीं। दूसरी चीज, सबसे अच्छी कंडीशन ये है फॉर बीइंग अ टीचर। ठीक है, टीचिंग फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ हाउस मदर का है, दुनिया की पहली शिक्षक माँ होती है। इसीलिए जब हम केपी पढ़ेंगे ना, केपी में तो फोर्थ हाउस को प्रोमिनेंट हाउस माना है, यानी सबसे पहला हाउस एजुकेशन के लिए फोर्थ हाउस। पराश्री में हम फिफ्थ लेते हैं, क्योंकि पराशर जी और केपी सर की नहीं बनती। ठीक है, तो जब केपी पढ़ेंगे तो हम फोर्थ हाउस को दे लेंगे, पराशरी पढ़ रहे हैं तो हम फिफ्थ हाउस को लेंगे। टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का काम करे व्यक्ति, अपने बर्थ लैंड से जुड़ के रहे। पैसा कहाँ जुड़ा हुआ है? अभी ये व्यक्ति विदेश जाएगा, पैसा इकट्ठा होगा? नहीं होगा। ठीक है, बर्थ लैंड पे रहना पड़ेगा। और मान लो वो विदेश चला गया, तो वहां से डोनेशन करता रहे अपनी मातृभूमि के लिए। वहां पे जो भी सोशल कॉज हो रहा है, वहां पे पैसा देता रहे, पैसा इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन है। गुड कंडीशन। देखो, अच्छी कंडीशन बैड कंडीशन अगर एक पॉइंट से आपको समझना है ना, इतनी चीजें याद रखना। कोई भी हाउस लॉर्ड हो, कोई भी, एनी हाउस लॉर्ड, 1 से लेके 12 तक के कोई भी हाउस लॉर्ड, कुंडली के अच्छे हाउस कौन से हैं? 1, 4, 7, 10 केंद्र हाउसेस, 1, 5, 9 त्रिकोण के हाउस। अगर यहाँ गया है ना, तो समझ लो वहां पे इंप्रूवमेंट के चांसेस है। ये अच्छी पोजीशन है। अब इसको अलाइनमेंट देनी है हम। जिस हाउस में गए उस हाउस की एक्टिविटी उसको हमें गाइड करनी है कि भाई तुम ये करना स्टार्ट कर दो, लाइफ अच्छी जाएगी तुम्हारी। सिंपल है। ठीक। अब फोर्थ हाउस को थोड़ा और स्टडी करते हैं कि भाई कैसे क्या है। देखो कितनी सारी चीजें मैंने लिख ली फोर्थ हाउस के लिए। बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। प्रॉपर्टी आती ही आती है ऐसे व्यक्ति के पास। रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? लैंड में। ठीक है, भूमि का कारक भूमि है ना, फोर्थ हाउस लैंड है, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? प्रॉपर्टी एंड लैंड के अंदर। कर्जा लेके प्रॉपर्टी ले, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। रेंटल इनकम के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। आपके सराउंडिंग में भी होंगे ना जो लोग कुछ नहीं करते, 3, 4 फ्लैट है, बस पैसा बहुत था बाप दादा के पास, 4, 5 प्रॉपर्टी ले ली, रेंट पे चल रहा है जीवन बहुत अच्छे से, 2 टाइम खाते पीते हैं और रेंट लेते हैं। वो वाले व्यक्ति है सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस, हो सकता है। ठीक। अपनी स्किल्स को यूज करके मनी कमाएंगे। स्किल्स को, हाँ, ये काम में नहीं आएगा। एजुकेशन विल नॉट वर्क। मान लो उसने कोई भी पढ़ाई की है ना, उस पढ़ाई के जरिए वो वेल्थ नहीं कमाएगा, बट उसकी जो स्किल्स है, उसके पास जो स्किल सेट है, उससे पैसा कमाएगा। ठीक। बिजनेस करना है तो मदर के नाम से करे, बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक। अब नाइन्थ हाउस में जाएगा सेकंड लॉर्ड, तो क्या कहोगे? किसके नाम से करे बिजनेस? फादर। पैसा कहाँ कमाएगा? घर से बाहर। अभी मैंने क्या कहा? घर में रह के कमाएगा, बट घर से बाहर यानी रहना वहीं पे है, बट आउटसाइड एरिया जो वो है ना, वहां पे जाना है। अब इसका रीजन क्या है ना, अपने से वो थर्ड हाउस में गया है। जब आप गिनोगे ना, देखो, ये है सेकंड हाउस, यहां से गिनो, 1, 2, 3, अपने से तीसरे में चला गया।
ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? अपने से तीसरे में चला गया। अब थर्ड हाउस किस चीज का है? चेंज ऑफ रेसिडेंस। समझ गए? इसीलिए ये एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, कि अपने घर से दूर जाएगा तो व्यक्ति अच्छा पैसा कमाएगा। फॉरेन रिलेटेड कंपनी में जॉब करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। देखो, बाय बर्थ दे आर गुड टीचर्स, कोचिंग फील्ड सूट्स देम। आपको मिलेंगे भी सही, जिसका आप चार्ट देखोगे ना, कोई भी टीचर का चार्ट उठा लो, आपको सेकंड फोर्थ का कनेक्शन मिलेगा। आ जाते हैं आगे। भाई अनम्यूट कर लो अभी। चलो, मैंने ही कर दिया, प्रमोद जी सॉरी। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। कब बनेगा? 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर की राशि का मालिक मरक्यूरी। फिफ्थ हाउस कौन सा है? ये आपका फिफ्थ हाउस है। यहाँ पे मरकरी बैठा है। एक तो यहाँ पे ना मरकरी बहुत जालिम हो जाता है, यानी बहुत अच्छा हो जाता है। बुद्धि के हाउस में बुद्धि का प्लेनेट। ये व्यक्ति किसी को भी गोल घुमा सकता है, जिसका भी फिफ्थ हाउस में मरकरी है ना, उसके पास सॉलिड स्किल होती। चलो, वो तो कभी बाद में बात करेंगे, बट अभी इसका कनेक्शन बनाओ चलो। वेल्थ प्लस फिफ्थ हाउस। आपके लिए ना बहुत इजी करता हूँ। फिफ्थ हाउस क्या है? लर्निंग। इस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, पैसा कमाना है, पढ़ता रहे। ठीक है। स्पोर्ट्स आइटम्स का बिजनेस करे, और वो भी चाइल्ड रिलेटेड। अब चाइल्ड को क्यों ऐड किया? चाइल्ड बर्थ सीन फ्रॉम फिफ्थ हाउस, स्पॉट सीन फ्रॉम फिफ्थ हाउस। ठीक है। तो ये व्यक्ति ये कर सकता है। दूसरा, अभी देखो, ये सीधा इंडिकेशन है। वैसे भी ये भी धनी हो गए। ठीक है, सेकंड फिफ्थ का कनेक्शन। अब यहाँ होगा क्या? इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? मेहनत से आएगा, बताओ। चलो, कोई भी अनम्यूट करके बोलो। पैसा कहाँ से आएगा? मेहनत करने से आएगा पैसा? नहीं सर, लक से आएगा। हाँ, नहीं कौन सर। कौन से लक्ष्य से आएगा? यस सुरेश जी, मैंने वो ढूंढ हाँ लिया ना आपकी वाइफ को, वो एजुकेशन वाला था ना, हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। हाँ। ठीक है। अब देखो। बच्चे पैदा होने के नहीं बाद सर, आएगा। नहीं सर, नहीं सर, इसको इंटेलिजेंसी से आएगा। हाँ, करेक्ट है, बुद्धि से पैसा कमाएगा। अब समझ लेते हैं, दोनों चीज समझ लेते हैं। सुवर्णा जी की बात भी सही है, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा ना, हम्म, पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, फिफ्थ हाउस एक्टिव हो गया। अब देखो, चाइल्ड बर्थ तो जब शादी करेगा तब बच्चा आएगा। हम्म, ठीक है। अब कोई अभी स्ट्रगल कर रहा है, 18-19 साल का है, वो आपको कुंडली दिखाने के लिए आया कि भाई मुझे करियर कहाँ वो करना है। तो एक तो देखो, करियर तो दूसरी चीज है, और भी डोमेन चीज देखते हैं, बट उसको हमें ये गाइड करना है कि भाई तू कुछ ना कुछ पढ़ता रहे। तेरे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, दिन का 1 घंटा 2 घंटा लर्निंग के ऊपर लगा। ठीक। दूसरी चीज, तुझको जो भी क्रिएटिविटी पसंद है ना, उसमें आगे बढ़। मान लो म्यूजिक का शौक है, डांसिंग का शौक है, ठीक है, कोई भी आर्ट, समझ रहे हो, तो उसमें आगे बढ़ो। डेली का 1-2 घंटा उसके अंदर स्पेंड करो। तो ये सारी चीजें ना, ये वो वाली चीज है जिसके लिए एक व्यक्ति को कोई चीजों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। मान लो लर्न करने के लिए हम किसी को बोलते हैं, तो उसको थोड़ी कोई रोकने वाला है। उसको जो विषय पसंद है, उसकी बुक लेके आ जाए, उसको पढ़ता रहे। क्या नुकसान है उसका? समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें हमेशा गाइड करो कि सामने वाला कर सके, और बहुत ही कॉमन। और उसको मैं ज्यादा नहीं कहता, अगर व्यक्ति डेली पढ़ेगा ना, 43 डेज में ही उसको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसकी वेल्थ के अंदर। अब 43 डेज क्यों लिया है, उसका भी एक रीजन है, बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस में जब चला जाता है, सेकेंड हाउस बहुत अच्छी कंडीशन है, ये धनी हो गया। ऐसा व्यक्ति एडवाइजरी के काम से बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज ऑफ गिविंग सॉल्यूशन। आप जो सॉल्यूशंस देते हो ना, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। गाइडेंस नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक। ये बाय बर्थ से स्किलफुल होंगे, इनके पास कोई ना कोई स्किल होगी ही होगी।
देखो, दे मस्ट लर्न ऑल द टाइम, और उनकी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, पैसा इकट्ठा होने में बहुत हेल्प होगी। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये एंश्योरिटी देता है कि व्यक्ति स्पेक्यूलेशन के कामों से पैसा कमा सकता है। फिफ्थ हाउस इज ऑफ स्पेक्यूलेशन, सट्टा। और कहीं से 11th हाउस भी ऐड हो जाए ना इसके अंदर, तो वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता ही है। ठीक है। अब करियर किस में बनाना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, या तो स्पोर्ट्स में बनाए या एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में बनाए। ठीक है। इट्स अ धन योग इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो तो जब हम योग पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ग्रेट कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ, वेल्थ के लिए बहुत अच्छी बढ़िया कंडीशन है। चलो, आ जाते हैं एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन के ऊपर। सेकेंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, वेल्थ चली जाएगी आपकी डेट्स में, या तो डेट से ही वेल्थ आएगी, वो भी हो सकता है। डिसीज में, हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में, एनिमीज ले जाएंगे सारा पैसा। ये सारी चीजें होगी जब सेकेंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में होगा। बट कब होगी? जब सेकेंड लॉर्ड मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा। सैटर्न, राहु, केतु, मार्स। लेट सपोज ये हाउस है 7 नंबर, यहाँ पे लिखते हैं हम। तो सेकेंड हाउस का रूलर कौन हो गया? वीनस। वीनस जाके यहाँ बैठ गया। अकेला है तो व्यक्ति के पास खूब पैसा रहेगा, निश्चिंत हो जाओ। क्यों खूब रहेगा? इसका लॉजिक क्या है, क्यों मैंने बोला कि खूब रहेगा? वैसे तो इसको मना किया गया है। सेकंड लॉर्ड जब कोई भी हाउस लॉर्ड छठे आठवें बारहवें में जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है। मैंने क्यों बोला बताओ चलो। इसलिए कि यहाँ पे वीनस डिबिलिएटेड होता है और थर्ड और सिक्स ट्वेल्थ एट सेवन में वो राजयोग राजयोग बनाता है। चलो ट्वेल्थ में सुबह। एग्जॉल्ट होता है इसीलिए सर, ऑपोजिट है इसलिए। नहीं नहीं, ऑपोजिट कहाँ है? यहाँ तो 11 नंबर आएगा ना, 12 नंबर नहीं आएगा। 11 आएगा शायद, नहीं 11 भी नहीं आएगा। ना, सात 11 ही आठ आएगा, 11 आएगा। 9 10 11। जी। ठीक है। देखो, ये हाउस लॉर्ड कहाँ गया है अपने से, वो चेक करो। फिफ्थ में। फिफ्थ हाउस अच्छा है कि बुरा है? अच्छा हर है। एक हाउस से भी गिनो ये, 1 4 7 10 1 5 9। हाँ। अगर अकेला है तो अच्छी कंडीशन। अब समझो इस चीज को, ये प्रॉब्लम कब करेगा? वीनस यहाँ बैठा है। अब मेलेफिक प्लेनेट कौन कौन से है? राहु है, या तो राहु इसके साथ जुड़ जाए, सैटर्न जुड़ जाए, मार्स जुड़ जाए, केतु जुड़ जाए, सन जुड़ जाए। ठीक है। देन फिर प्रॉब्लम है, संघर्ष होगा। अब इसको क्या सलाह देंगे अगर ऐसा मेलेफिक इन्फ्लुएंस मिल रहा है तो? एक ही चीज है जो सही कर सकती है, इसके हम्म। अलावा और कोई चीज काम नहीं करती। ऐसे नहीं काम नहीं करती, बट ये 100% काम करती है। मैंने आज तक जितनों को गाइड किया है और जिन जिन लोगों ने इसको अपनाया है, छठे घर से रिलेटेड सारी परेशानी खत्म हो गई इन लोगों की। ठीक है। तो वैसे जब कोई भी हाउसलोट 6 8 12 में जाता है, वहां पे अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हो, तब तो कुदरत का सपोर्ट मिल जाता है। अदरवाइज इट्स अ चैलेंजिंग पोजीशन, ऐसा कह सकते हैं। हम बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, वो ज्योतिष ना अच्छा है ना बुरा है। ये सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने की बात है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक। तो जब सेकेंड लॉर्ड सिक्स में चला जाएगा, करियर कहाँ बना सकते हैं व्यक्ति? फाइनेंस, लॉन्स, हॉस्पिटल सेक्टर। समझ रहे हो? क्योंकि फाइनेंस भी यहां से देखते हैं। फाइनेंस यानी जो लॉन्स है ना, कर्जा, फाइनेंस रिलेटेड ही हुआ ना, तो उसका करियर अडॉप्ट कर सकता है। हॉस्पिटल सेक्टर में काम कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि डिसीज भी वहां से देखते हैं हम। ठीक है। देखो, इसको बोल्ड कर दो करना हो तो। वॉलेंटियर सेवा वर्क विल अपलिफ्ट द करियर। ठीक है। व्यक्ति, एडवोकेट। हाँ हाँ, वो भी आ गया, लॉ आ गया। ये क्या है ना, वो यहाँ पे है साइड में। ठीक है, वो भी आ गया। डेट्स बहुत इजीली मिल जाती है ऐसे लोगों को। प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, डेट्स लेके ही बनाते हैं, और वो अच्छा रहता है इनके लिए। अभी इनको उनकी वेल्थ को सही करना है ना, तो एक तो पेट रखे, कोई पालतू जानवर रखे या सर्वेंट रखे घर में। ठीक है, क्योंकि ये जो पेट है ना, आपके पालतू जानवर, वो भी छठे घर से देखा जाता है।
सर्वेंट भी वहां से ही देखे जाते हैं। तो आप ये भी एक रेमेडी दे सकते हो कि भाई किसी का छठा घर अभी एक्टिव है तो एक पेट रख, कुत्ता वगैरह जो भी पालना चाहे वो पाल सकता है, बट मेक श्योर कि जिसको भी आप पेट रखने की सलाह दे रहे हो ना उसके ये वाले हाउस, सेवेंथ हाउस में राहु ना हो। अगर राहु हुआ तो बिजनेस जाएगा या लाइफ पार्टनर जाएगा, दोनों में से एक चीज होगी होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं बन रही, छठा घर एक्टिव है, तो आप बेशक उसको बोलो कि भाई कोई पालतू जानवर रखे, उससे उसका छठा घर बैलेंस होगा। ठीक है, पहले ये लोग जॉब करते हैं उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मनी कहाँ लिंक हो गया? सेवा से, लॉ से, डिसीज, फाइनेंस सेक्टर। अब आप अपना दिमाग लगा के सामने वाले को बताना है आपको, सिंपल। चलो, पैसा कमाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है जब सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में हो। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा मैरिज कर लो, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। पुराने जमाने में जब आप जाते थे ना ज्योतिषियों के पास, ठीक है, तो वो कुंडली देख के बोल देंगे भाई इसकी शादी करवा लो, अच्छा हो जाएगा सब। ये कॉम्बिनेशन है, वो सेकंड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। ठीक है, दूसरा, लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस करें। Business. अब मान लो लाइफ पार्टनर नहीं है तो क्या करें? पार्टनरशिप में बिजनेस करें। क्वेश्चंस आते हैं ना ऐसे कि पार्टनरशिप करें या अकेले करें, तो जब सेकंड लॉर्ड सेवेंथ में हो पार्टनरशिप में बिजनेस करो, बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, ये समझ लो, ये वो वाली कंडीशन जब हम बीएनएन पढ़ते हैं ना, जुपिटर प्लस वीनस, या तो हम जेमिनी पढ़ते हैं तो ए के प्लस डी के, या तो ए एम के प्लस डी के। ठीक है, ये वो वाली कंडीशन, सेकंड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, सेवेंथ लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से अच्छी पोजीशन है। देखो, पैसा कब आएगा? शादी के बाद। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए इससे लोगों को, रिटेल और फैमिली बिजनेस में जाए बहुत अच्छा रहेगा। ये शत्रुहंता योग बनाता है। क्यों शत्रुहंता योग बनाता है? अपने से छठे में जा रहा है, अपने घर से छठे घर में। ठीक है, अकेला है तो शत्रुहंता योग बनाएगा। यहाँ पे बोल बोल के बिजनेस करना है। जैसे सेकंड लॉर्ड सेकंड में मैंने बताया था ना, स्पीच का यूज करना है, यहाँ पे भी वही करना है। क्योंकि जो सेवेंथ हाउस है ना, पब्लिक स्पीकिंग का है। आप एक समूह में जब कुछ चीजें बताते हो ना, एक लार्ज पीपल को, वो सेवेंथ हाउस से देखा जाता है, इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग। ज्वाइंट अकाउंट खोल ले लाइफ पार्टनर के साथ, पैसा इकट्ठा होता ही रहेगा। ठीक है, ये समझ तो, ये क्या है? डॉरी, खूब दहेज मिलेगा। अब आजकल तो दहेज नहीं बोलते, गिफ्ट बोलते हैं, वही हमारी बिटिया के लिए है गिफ्ट। ठीक है भाई, गिफ्ट मिलते हैं ऐसे लोगों को, गिफ्ट पूरा घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है। सेकंड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। मैरिज कौन करवाएगा इसकी? फैमिली। लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा? Arrange. कितना सिंपल है ज्योतिष। अच्छी कंडीशन, गुड। बट यहाँ पे एक चीज होगी, अपने से छठे में गया है ना, डिस्प्यूट्स भी रहेंगे इसके वाइफ के साथ। ठीक है, और जब सेवेंथ लॉर्ड, वो तो जब मैं समझाऊंगा बता दूंगा, सेकंड हाउस में जाएगा तो क्या होगा, अपने से एट्थ पोजीशन पे चला गया। इसका लाइफ पार्टनर सीक्रेसी मेंटेन करता है, कोई ना कोई चीज छुपाता है इससे। इसमें भी पैसा आता है शादी के बाद, नो डाउट, बट कोई ना कोई चीज छुपाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉर्ड इन एट्थ हाउस, मान लो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे वीनस बैठा है। जब आप पराशर ज्योतिष पढ़ोगे ना, ये बोला गया है कि भाई वेल्थ इकट्ठा नहीं होगी, पैसों के लिए दूस्थान है। बट मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी ना, ये बहुत अच्छी पोजीशन है, सेकंड लॉर्ड इन एट्थ हाउस। बट कब अच्छी होती है? जब देर इज
नो एनी प्लेनेट इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में जब कोई प्लेनेट ना हो और सेकेंड लॉर्ड एट्थ में चला जाए, ये व्यक्ति खूब पैसा कमाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब आप उसका सेवेंथ एस्पेक्ट देखोगे, सीधा अपने घर को देखेगा ये। दूसरा नियम लिख दो जो मैंने बताया, इफ हाउस लॉर्ड एस्पेक्टिंग इट्स ओन हाउस विल फ्लरिश दैट हाउस। ठीक है, फ्लरिश बोलो, प्रॉस्पर बोलो, अच्छा होगा ना सेकेंड हाउस अब। और उसमें भी मान लो साथ साथ में, चलो यहाँ पे जुपिटर बैठा है, जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट भी जा रहा है सेकेंड हाउस में, बहुत बढ़िया कंडीशन हो गई। बस अब इस व्यक्ति को करना क्या है वो समझ लो। ये व्यक्ति या तो अकल साइंस से जुड़ जाए, ठीक है, रिसर्च के काम में उसे जुड़ जाए, सीए हो जाए, टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन का कोई काम कर ले। और क्या कर सकता है ये? स्मशान विजिट करता रहे, ऐसा लिखूं? वैसे कर सकता है, ठीक है, स्मशान आठवें घर से में ही आता है, जाए वहां पे मंत्र साधना करे, अच्छा रहेगा, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखो बेड पोजीशन, ये भाई साहब जिन्होंने मुझे सिखाया था उन्होंने लिखा हुआ है बेड पोजीशन, बट कब होगी बेड? मान लो ये वीनस के साथ मार्स है, सैटर्न है, राहु है, या तो फिर सेकंड हाउस में मेलिफिक का जमावड़ा है, समझ रहे हो, तब ये बेड पोजीशन है। बट हाँ एक चीज है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और लॉसेस मिलता है। अब ये व्यक्ति ऐसा है ना, ये इसके पास जब आप जाओगे ना पैसा मांगने के लिए, मना नहीं कर पाएगा, हाँ भाई ले जाओ, हाँ भाई ले जाओ, इसके लिए बेड, ठीक है, वो सोचता नहीं समझता नहीं, पैसा दे देता है सामने वाले को। अब इसको कौन सा करियर लेना चाहिए? कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, अकल्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सीए, टैक्सेशन, उसमें जाएगा तो बहुत बढ़िया से काम करेगा। समझ गए? चलिए लाइफ आगे। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ हाँ, लाइफ इंश्योरेंस भी आएगा। सही जा रहे हो सूरज जी, यू आर टू गुड। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वो कोई भी तरह का हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस भी आता है उसी के अंदर। अब समझ लो सेकेंड लॉर्ड आ जाता है आपका नाइन्थ हाउस में, सबसे अच्छी पोजीशन है ये। नाइन्थ हाउस लक, पैसा कैसे इकट्ठा हो जाएगा इसका? लक के थ्रू, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे 5 नंबर है, सन यहाँ पे बैठा है, तो इस पोजीशन को ये कहेंगे सेकेंड लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस। गुड प्लेसमेंट फॉर इनकम, इजी मनी योग, बहुत इजीली पैसा कमाता है, रिस्पेक्ट भी अच्छे से मिलती है। ये व्यक्ति अपने रीति रिवाज को फॉलो करने वाला होगा, रिलीजन को फॉलो करने वाला होगा। धन योग कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि सेकंड एंड नाइन्थ का कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, ये लोग ना ईश्वर कृपा से सहित ही रहते हैं, यानी इनके ऊपर समझ लो कृपा है। ठीक है, या तो आप इनके एंसिस्टर्स की बोलो, या फिर कोई भी डाइटिस की बोलो। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब फर्स्ट लॉर्ड जुड़ जाए नाइन्थ से, सेकेंड लॉर्ड जुड़ जाए नाइन्थ हाउस से, ये इंडिकेशन है कि भाई व्यक्ति ने पास्ट बर्थ में अच्छे काम किए। अब ये भी आप ये भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई एंसिस्टर की कृपा है या डाइटिस की कृपा है। आप जाके ना इसका D2 चार्ट देखो, जिसको कहते हैं होरा चार्ट, वर्क चार्ट आता है। इसके अंदर अगर मैक्सिमम प्लेनेट अगर आपको मून के होरा में मिले ना, ठीक है, तो ये व्यक्ति के ऊपर उसके एंसिस्टर्स की कृपा है, उसकी जो लीनिएज है ना, इसकी कृपा है। और मान लो मैक्सिमम प्लेनेट सन के होरा में मिले, तो फिर देवताओं की कृपा है इसके ऊपर। ऐसा व्यक्ति भी फैमिली बिजनेस कर सकता है, क्योंकि क्या है, नाइन्थ हाउस फादर का है, सेकंड हाउस फैमिली, फैमिली बिजनेस कर सकता है।
जो उनके एंसिस्टर्स करते थे पहले बिजनेस, वो भी कर सकता है ये। दे नेवर फेस मनी क्राइसिस। मनी क्राइसिस नहीं होगा ऐसे लोगों को, अनलेस एंड अनटिल, समझ गए क्यों? कब कब हो सकता है? जब मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, तब। अब आ जाता है सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस। पैसा कहाँ जुड़ गया? प्रोफेशन के साथ। सिंपल है, जितना काम करेगा उतना पैसा बढ़ेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस। बाकी एक चीज समझ लो, जो ये सेकंड हाउस है ना, अगर ये लिंक होता है 10th, 11th, 5th, 9th, अच्छी पोजीशन है। ऐसा व्यक्ति आपको वेल्दी मिलेगा ही मिलेगा, पैसा होता है इसके पास, और सेकंड भी ले ही लो और फर्स्ट भी ले ही लो। ठीक है, ये दिस कंडीशंस आर गुड कंडीशंस फॉर सेकंड लॉर्ड सिटी। कब होगा ये, कैसे होगा? मान लो यहाँ पे 9 नंबर है और जुपिटर यहाँ बैठा है, सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस। अब ये व्यक्ति एडवाइजरी का कोई भी काम करे, नॉलेज शेयरिंग का कोई भी काम करे, ऑप्शन मेरा है। गाइडेंस का कोई भी काम करे, अकाउंटेंसी रिलेटेड कोई भी काम करे, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम करे, सूट करता है। ऑप्शन ये मेरा है, सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में। बस जितना काम करोगे मरकरी, उतना पैसा आएगा। मरकरी है अकेला। हाँ तो अच्छा है ना, मल्टीपल सोर्स भी होंगे इनकम के। अब जिसका भी सेकेंड लॉर्ड होता है ना 10th हाउस में, फैमिली एडवाइस बहुत देती है कि भाई जॉब करो, बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, बिजनेस से ज्यादा वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि जॉब करे ये व्यक्ति। ठीक है, और उनकी एडवाइस अच्छी भी निकलती कई टाइम। ऑथोरिटेटिव जॉब करता है, एक अच्छी पोजीशन पे जॉब करता है, क्योंकि 10th हाउस स्टेटस का है ना, पब्लिक स्टेटस, यानी मान सम्मान की जगह है वो। पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत अच्छा है। अब पॉलिटिक्स के लिए ना दो चीजें समझ लो, पॉलिटिक्स यानी ये जरूरी नहीं कि नेता ही बने, लोगों का काम भी बहुत अच्छे से कर सकता है ये व्यक्ति। सेवा का काम भी बहुत अच्छे से कर सकता है, कि जहां से उसको नेम एंड फेम मिले। ठीक है, इनके लिए एक ही मंत्र है, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। जैसे मैंने बताया ना, जितना काम करेगा उतना पैसा आएगा। अब लेते हैं सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस। अगेन धन योग। जिसकी भी कुंडली में पैसा मिलेगा, कब मिलेगा? या तो सेकेंड लॉर्ड की दशा में, 11th हाउस की दशा में, 11th लॉर्ड की दशा में। सोसाइटी के लिए काम करता रहे, पैसा बढ़ता ही जाएगा। एनजीओस के लिए काम करता रहे, पैसा बढ़ता ही जाएगा, देखना ही नहीं। किसके साथ जुड़ के काम करें? बड़े भाई के साथ। बड़े भाई नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ जुड़ के काम करें, अपने रिलेटिव्स के साथ जुड़ के काम करें। समझ रहे हो, ये सारी कंडीशंस है जब सेकंड लॉर्ड 11th में होता है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे वो उच्च का भी हो जा रहा है। ठीक है, जैसे गलत हो गया, रुको थोड़ा इसको सही करते हैं। अभी सेकंड लॉर्ड कौन हुआ? सैटर्न यहाँ पे बैठा है, उच्च का हो गया। ये व्यक्ति 1000 लोगों की फैमिली को पाल सकता है। जिसका भी सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में उच्च का हो जाएगा, पैसा आसमान से गिरेगा। बट शनि है ना, तो मेहनत बहुत करवाएगा। ठीक है, जुपिटर होगा तो बहुत इजीली दे देगा। वही कंडीशन होती है ना, जब बेनिफिक होगा तो इजी हो जाएगा। सैटर्न है तो मेहनत खूब करवाएगा, मंगल है तो लड़ाई झगड़ा खूब करवाएगा। इट्स अ धन योग, गुड प्लेसमेंट फॉर वेल्थ। वॉलेंटियर वर्क करना चाहिए एनजीओ और सोसाइटी के लिए। कहाँ से पैसा आएगा? सोशल कनेक्शन से, फ्रेंड से आएगा। इवेंट मैनेजर के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है।
सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस। इवेंट क्या होते हैं, लोगों के लिए ही होते हैं ना, एक मल्टीपल सोसाइटी के लिए ही होता है इवेंट। ठीक है, चलो। सेकेंड लॉर्ड इन 12th हाउस, इसके लिए स्टेटमेंट ये दिया गया है कि भाई वेल्थ जीरो, जितना कमाएगा उतना गवाएगा। किस कंडीशन में होगा, जब व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस पे ही होगा। ये समझ लो सैटर्न प्लस राहु कॉम्बिनेशन है, या तो फिर आप इसको ये समझो वीनस प्लस राहु। पैसा कहाँ जुड़ा है, ये पैसा है, ये विदेश है। 12th हाउस क्या है, फॉरेन का है। ये व्यक्ति अगर फॉरेन नहीं जाएगा, या फॉरेन लैंड से नहीं जुड़ेगा, या फॉरेन कनेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं फॉरेन एलिमेंट ऐड होना चाहिए, पैसा तभी इसके पास इकट्ठा होगा। मान लो नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति 10,000 की जॉब कर रहा है, उसमें से 500 रुपये निकाले हर मंथ और इन्वेस्ट करे एसआईपी में, क्या होगा, इन्वेस्ट करने से 12th हाउस को यूज करेगा ये, धीरे धीरे उसकी वेल्थ बढ़ेगी। ऐसे आप गाइड कर सकते हो। मेडिटेशन योगा करने से नहीं होगा, वो दूसरी चीज है। जब फर्स्ट लॉर्ड 12th में जाए, आप ना वो पर्सपेक्टिव भी समझो। फर्स्ट लॉर्ड जब 12th में जाएगा तो मेडिटेशन योगा विच इज रिलेटेड टू पर्सनालिटी, तो वैसे आपको गाइड करना है। अभी ये मनी की बात है ना, तो हम मनी रिलेटेड उसको एडवाइस देंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, चले अब बताओ। हॉस्पिटल से जो भी काम करे। हाँ, हॉस्पिटल में जुड़ के काम करें, सही है। और किसी का सवाल। जी सर, ये सेकंड हाउस मार्केश भी है, चलो उस पर बताएंगे। हाँ, वो अभी उसको लाना नहीं है, अभी सेकंड हाउस को वेल्थ के लिए ही रखो। ठीक है, मार्केस का कॉन्सेप्ट देखो, सिंपल है। उसकी जब दशा चलेगी ना, व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। बट मृत्यु कब आएगी, जब तक आपकी लॉन्जिविटी है ना, मृत्यु नहीं आएगी। तो क्या होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट। एक कष्ट ऐसा आएगा कि आपको मृत्यु समान लगे। मान लो फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो जाए, समझ रहे हो? तो जी जो चीज हमें पसंद नहीं है, जो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है, वैसी चीजें हो सकती है मार्केस की दशा में। बट हर टाइम होगा ये कोई वो है नहीं। अगेन लगन लग्नेश जुपिटर, ये देखो कैसा है, सन मून देखो कैसा है। मार्केस की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। जब ये पूरा कोर्स एंड होगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि कब बहुत प्रिकॉशन लें। ठीक है, अभी के लिए ज्योतिष पढ़ो अच्छे से। सेकेंड हाउस इज अ गुड हाउस, मनी गिविंग हाउस, ठीक है, फैमिली का सर। हाउस है, सर अच्छा है। आपने जैसे बताया था 11th हाउस में आपने जो बताया था ग्रहों का, तो शुक्र का क्या आपने दिया था, अगर शुक्र होता है वहां पे 11th हाउस में, हाउस में। हाँ, तो फीमेल्स के साथ रहे तो ज्यादा बेटर है। यानी अपना जो भी वो काम कर रहा है ना, मैक्सिमम फीमेल को, मान लो कोई कंपनी चला रहा है, फीमेल एम्प्लॉयज ज्यादा रखे, उसको लाभ होगा। वीनस फीमेल है ना, तो लाभ कहाँ जुड़ा है, देखो दो। आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, जो प्लेनेट 11th हाउस को देखेगा, एक वो प्लेनेट, और जो प्लेनेट 11th हाउस में बैठा है वो प्लेनेट, दोनों जिम्मेदार है आपके गेन्स के लिए। आप उसके सिग्निफिकेशंस को यूज करोगे, आपके जीवन में गेन्स आएंगे ही आएंगे। मान लो मरकरी किसी का देख रहा है 11th हाउस को, वो व्यक्ति लर्निंग से जुड़ के रहेगा, अपनी बहन बेटी बुआ इनको सम्मान देता रहेगा। ठीक है, मरकरी से रिलेटेड डोमेन में रहेगा वो व्यक्ति, मरकरी के सिग्निफिकेशंस उठाएगा, तो उसको जीवन में गेन्स आने ही आने हैं। वो प्लेनेट आया ही इसीलिए है वहां पे। जब पंचम भाव में बुध है, आपने सुना है ये चीज, जब पुराने वो ज्योतिषी थे ना, वो लिख के देते थे कि भाई व्यक्ति बुद्धि से धन कमाएगा, जी। बुद्धि से इसको लाभ है, क्योंकि भाई हम्म, पंचम में बुध है। हाँ। ठीक है, तो वो लोग ऐसे कनेक्ट करते थे। मैं अभी भी आपको वही जो बेसिक चीजें है ना, उसको आप याद रखो सिर्फ, और हाउस के सिग्निफिकेशंस को टू द पॉइंट प्रिडिक्शन दोगे आप। ठीक है। ठीक है, अगर वीनस है, वीनस क्या है, फीमेल है। वीनस गौ सेवा भी है। व्यक्ति फीमेल की रिस्पेक्ट करे, गौ सेवा करे, उसको पैसा आना ही आना है। राइट सर। ठीक है, चाहे नीच का बैठा, उच्च का बैठा, बाजू में बैठा, आकाश के बाहर चला गया, कुंडली के बाहर चला गया, पैसा आना ही आना है।
ठीक है, दूसरे की कुंडली में चला गया तो अलग बात है। अगर हमारी कुंडली में 11th हाउस में है, ऊंच हाँ नीच अपवाद कुछ देखना नहीं, आपको वीनस रिलेटेड काम करना। ठीक। ठीक है सर। बताए और किसी को सवाल? सर एक था कि जैसे लॉर्ड, इसका कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर लॉर्ड ऑफ ए बी हाउस में बैठा है और लॉर्ड ऑफ बी अगर ए में बैठा है, कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस बताया ना मैंने, माइनर, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आप बट ये देखो, 99% ना सिमिलर चीज है, इतना समझ लो, ठीक है? तो ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, थोड़ी एक दो चीज आगे पीछे होती है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जब फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो अपने से दूसरे में जा रहा है, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा हाउस होता है फैमिली का, फैमिली वैल्यूज का, तो वो व्यक्ति फैमिली वैल्यूज वाला होगा, समझ रहे हो, अच्छे कैरेक्टर वाला होगा। और सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में जाएगा, कनेक्शन तो वैसे दोनों का बना ना, फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में जाए या सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट में आए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने से 12वें में जा रहा है, जब सेकंड से आप गिनोगे ना एंटी आवाज क्लॉकवाइज। में चले गई। ये ठीक है, ठीक चल रही है सर, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। हम्म। सेकंड हाउस से आप गिनो 1 2 3 4 5 करके, अपने से 12th में जाएगा वो। ठीक है, तो वो थोड़ा बारीक डिफरेंस हो जाता है वहां पे, फिर क्या करता है ना वो कुछ सोचेगा नहीं उतना ज्यादा, समझ रहे हो? बट पैसा तो दोनों कंडीशन में मिलेगा। तो 95% केस में ऐसे ही होता है। ठीक है, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, जैसे फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो अभी पर्सनालिटी के अंदर फिफ्थ हाउस की सारी एनर्जी आ गई। फिफ्थ हाउस क्या है, लर्निंग, क्रिएटिविटी, स्किल्स, ठीक है, फ्रीडम लवर। तो ऐसा व्यक्ति आपको ऐसा ही मिलेगा। सेम चीज होगी जब फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आएगा। बट दोनों केस में ना ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि फिफ्थ से जब वो फर्स्ट में जाएगा तो अपने से 9वें घर में जाएगा, विच इज अगेन अ गुड हाउस। और जब फर्स्ट से फिफ्थ में आएगा तो अपने से पंचम में आएगा, तो विच इज अगेन अ ट्राइन हाउस, समझ रहे हो? तो ठीक है, इसमें ठीक है। हाँ, ज्यादा आप फर्स्ट का, हम्म। मैंने आपको जो फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस बताया ना, वही ठीक प्रिडिक्शन है, सारा सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आप अरेंज कर दोगे ना तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। ठीक, गॉट इट। सर पूछो। सर मेरा जो क्या नाम सेकंड हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर की राशि वो जो हुआ जाके बुध हुआ। हाँ, बुध और हुआ बुध बैठा मेरा 12वें घर में। 12वें घर में। आपको बताया था ना मैंने कंसल्टेशन में, फॉरेन से जुड़ो, फॉरेन से रिलेटेड काम करो, जी। इसीलिए तो तो वो, बताया था। हाँ तो उसी को तो मानेंगे सर। हाँ, उसी को यानी कि मानेंगे। हाँ, यानी कि उसी। 6 नंबर में 6 नंबर का मतलब कि दूसरे घर में जो भी नंबर आ रहा है उसकी जो हाँ राशि है वो जहाँ है उसी को माना जाएगा। हाँ, बस तो सेकंड हाउस का मालिक उसे मानेंगे, ना कि सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, समझ गए? जी 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 जी। हाँ। अब सुनो, आपको मैंने बोला था आप फॉरेन विदेश का देखो, आप अहमदाबाद आ जाओ ना, साथ में चाय वाय पियेंगे। अब देखो राम जी जब जहाँ पहुंचा है वहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपने, हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि अगर सेकंड लॉर्ड सेवेंथ में है हाँ, और वो बच्चा है, अभी न्यू बॉर्न है, तो राइट। अगर उसको अपने बिजनेस में से शेयर देते हैं हम्म। या उसको ऐड करते हैं नाम के हिसाब से, या किस तरह से उसको करें, ये हाँ, बट उसको। अभी बच्चा है तो नाम कैसे ऐड करोगे? हाँ उसके नाम हाँ। से बिजनेस कर सकते हो। हाँ तो वो काम करेगा अगर 100%, सपोज का, 100% करेगा। या फिर कोई और ऐसा हो कि अपने प्रॉफिट में से उसको दें। बट वो तो बाद में होगा ना, जब वो अच्छा 18 साल अच्छा का हो अच्छा जाए उसके बाद होगा ना। अभी अच्छा तो अच्छा आप अभी के लिए क्या कर सकते हो, उसके नाम से बिजनेस कर सकते हो, फ्लरिश करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट सर, राइट। ठीक है, तो फिर आज के थैंक क्लास को एंड करते हैं, अब मिलेंगे यू, पक्का। नेक्स्ट मंडे। One more question. आप रह गए थे अलका जी, वन मोर क्वेश्चन Yes. पूछ लो। 2 क्वेश्चन पूछो, एक नहीं, 2 पूछो। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, second lord in 12th house, but it's retrograde. हाँ, वो रेट्रोगेट छोड़ दो। मैंने अभी क्या बोला, अब सिर्फ हाउस देखते हैं, ठीक है? 12th हाउस में, 12th हाउस के डोमेन क्या क्या है? Sir, foreign, फॉरेन। अब मान लो फॉरेन नहीं जा सकते, चलो फॉरेन को छोड़ दिया, आप क्या कर सकते हो? state, हाँ, state wise कर सकते हैं. State, तो India चलो में वो ही भी, state. नहीं नहीं, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके अलावा क्या चीज है? मेडिटेशन, योगा। Meditation. नहीं नहीं वो बट तो वो तो उसमें आएगा पर्सनालिटी ना. हाँ इंप्रूवमेंट के वो लिए तो आएगा। personality के improvement के लिए. ठीक है। Sir, hospital भी इन्वेस्ट। है. हॉस्पिटल्स। सर Hospital भी है. हॉस्पिटल,
हाँ, तो वो हॉस्पिटल वाला डोमेन चूज कर सकते हैं। प्लस समझो, सबसे इंपॉर्टेंट 12th हाउस है ना, समर्पण है। ठीक है, समर्पण। तो ठीक आप है अपने पैसों के प्रति समर्पण भाव रखो। केतु बन जाना है पैसों को लेके, सोचना ही नहीं। ठीक है, ये अल्टीमेट लाइफ की थियरी दे ओके। रहा हूँ। पैसा बढ़ता ही जाएगा जब आप सर अपने इसमें पैसों के, एक सेकंड बीच में मत रोको। जब आप, क्योंकि इनका कंप्लीट हो जाए ना, फिर आप बात कर लेना। सेकेंड हाउस है धन, 12th हाउस है समर्पण। जितना अपने अंदर वो समर्पण भाव रखोगे ना, उतना पैसा इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, बट हर कोई नहीं कर पाता, तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 मंथ्स में एक बार तीर्थ यात्रा करो। तीर्थ यात्रा भी 12th हाउस से देखी जाती है। प्लस आश्रम वगैरह जो होते हैं ना, आश्रम, गुरुओं के आश्रम होते हैं, वैसी जगहों पे जाओ। आश्रम ऑल्सो सीन थ्रू 12th हाउस। और भी कुछ नहीं हो सकता तो घर का जो स्टोर रूम है ना, 75% तक ही भरा रखो, 25% उसको खाली रखो। स्टोर रूम भी 12th हाउस, वहां पे आने जाने की स्पेस रखो हवा की। ठीक है। यस, अभी लास्ट में, अभी थैंक यू किसने, सर। सूरज, हाँ सूरज जी बता दीजिए आप, चलो फिर एंड करते क्लास। नहीं सर, वही 12th हाउस का बता रहे थे कि ये खूब खर्च करें, आएगा हाँ, पैसा। आएगा आएगा आएगा। खूब सही खर्च है। करें और हम्म। पैसा आएगा। आएगा। इवन सही बात। केतु सेकंड में आपने वही बोला था ना। हाँ वही है, केतु सिर्फ अपना 12th पैसा हाउस हो खर्च गया। करना है। हाँ, अपना ही करना है, दूसरे का तो कहाँ करेंगे। ठीक है। दू, दूसरे का करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर 8वां घर एक्टिव हो जाएगा। दुख दर्द पीड़ा। सर चलो। केतु का एक रेमेडी है सेकंड हाउस में, कि हाँ 5-6 तो बैंक अकाउंट खोल लें। हाँ, सही है। नहीं, वो रेमेडीज का जब मैं लेक्चर लूंगा ना, उसमें आप बताना सूरज जी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम।